हेलो दोस्तों, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 20। अब आप 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े होगे इसको तो 20 आउट ऑफ 20 आप कर लोगे ईजी वे में। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। यहाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम बदल दें और बोल दें सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस राज्य में स्थित था, तो ये होगा लोथल और राज्य होगा हमारा कौन सा, गुजरात। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है कि बता दिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कौन सा है। तो अगर C14 अगर हम लेते हैं जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, आप लोग जानते हो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग, तो जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। और यूरेनियम डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग, तो उल्का पिंडों का या चट्टानों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य जो है वो है 250 से लेकर 1750 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो जब रिसर्चर्स रिसर्च की और पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन की बनावट है, मुहर की बनावट है और सारे जो थे वो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता से मैच करते थे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से मैच नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं रहा होगा। इसका आंसर होगा 4। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था, इसका विस्तार। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर एरिया हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और ये कैसा था, तो ये ट्रायंगल शेप में इस तरीके से देखने में तो लगता है ये रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन था कितना, ट्रायंगल शेप में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था। अब ये कैसा कैसा विस्तृत कहाँ से कहाँ तक था, तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी भी बार बार इस पे क्वेश्चन पूछती है। अगर आप सिंधु मोहनजोदड़ो मूवी देखे होंगे तो ऋतिक रोशन एक जगह पूछता है कि ये कौन से जानवर है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि ये घोड़ा है ना। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, हड्डियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। सुरकोटदा है कहाँ, तो ये सुरकोटदा है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। कालीबंगा से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हो आप। SSC MTS में 1999 में पूछा था, 2002 में पूछा था, इसके अलावा भी पूछा गया है। तो ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अब इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी ब्लैक बेंगल। उसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। युगल समाधान कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से। और कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। तो ये सारे क्वेश्चन जितना मैं बात किया ये सब कालीबंगा से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जा सकता है। मुद्रा, आप ऋतिक रोशन को देखे होंगे सेम मूवी में कि ऋतिक रोशन एक मुद्रा लेकर रखा रहता है, क्वाइन। उसके ऊपर एक सिंह वाला हिरन था जिसे वो सिंधु माता के नाम से कहता है। ठीक है, तो ये जो मुद्रा थी वो सेल खड़ी के रूप में जानी जाती थी। कांसा वो लोग बनाते थे। ताम्र पाषाण युग, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा तांबे की खोज की गई और उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे की जानकारी हुई थी और इसका आंसर होगा सेल खड़ी। कांसा तांबा और टीन के मिश्रण से बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो अभी मैं बताया ना कि हमारा जो ताम्र युग था काफ़ी पुराना था। लौह युग हमारा हड़प्पा के बाद आया। नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल हड़प्पा से काफ़ी पहले थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा किस चीज़ से बनता है, तो Sn+Cu, यानी कॉपर और टीन से बनता है हमारा कांसा। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो लोग क्या थे, व्यवसाय उसका था व्यापार, क्योंकि वो शहरी थे तो वो व्यापार करते थे, पशुपालन नहीं करते थे। पशुपालन, शिकार, कृषि हमको वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे।
अब देखिए होगे घर पे ऊपर घर बना हुआ रहता था, ठीक है ना, यानी मकान जो थे वो 2 तल्ले वाले थे, रोड जो था वो 90 डिग्री पे समकोण पे काटता था, नालियाँ ढकी हुई रहती थी, और जिस क्षेत्र के लोग 75% व्यापारी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शहरी। तो ये जो थे हमारी शहरी सभ्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो शहरी सभ्यता थी तो ये सबसे तो बनेगा नहीं, लकड़ी से बनेगा नहीं, बांस से बनेगा नहीं, ईंट से बनेगा नहीं, ईंट तो महापाषाण कल चले जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कौन सा वस्तु हड़प्पावासी उपज करते थे? तो मुद्राएं से परिचित नहीं थे, कांसे के औजार वो बनाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते थे वो करते थे कपास का। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले कपास की खेती हुई, लेकिन एक बार बार क्वेश्चन पूछता है तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू जो था हमारा वो कौन दिया था? पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में तंबाकू, ठीक है। नंबर 12, विद्वानों, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी, अगर इसका बात करें तो ये किया गया था हमारा 1921 में। और किसने किया था? तो सर दयाराम सहानी करेंगे। किसके कहने पे करेंगे? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम सहानी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तनगार कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड पे, यही दिख रहा था ना, बंदरगाह कौन सा है? तो ये है लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ किया गया था? पैमाने की खोज कहाँ हुई थी? तो पैमाने की खोज जो हुई थी वो बंदरगाह में हुई थी, यानी लोथल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप कि आंसर आपका सही जा रहा होगा, परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। लाइक कमेंट कर ही दीजिएगा कि आप अभी तक कितना आंसर कर चुके हो सही, 20 में आपका कितना सही गया है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो वहाँ तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जाति के आधार पर थी नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। श्रमिक मिला है हड़प्पा से, एक कमरे वाले बैरक मिले, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ श्रमिक लोग रहा करते थे। व्यापारी वो थे, हाँ योद्धा नहीं थे, लेकिन योद्धा का भी प्रमाण मिला है, क्योंकि श्रमिक है तो योद्धा होगा। और विद्वान भी वहाँ हुआ करते थे। देख लेते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसमें तो बटा हुआ नहीं था, ये तो वैदिक काल में बटेगा हमारा। राजा, पुरोहित, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें लोगे तो दिया रहेगा हड़प्पा सभ्यता, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते थे, सिंधु सभ्यता भी कहते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कंट्राडिक्शन है, लेकिन आंसर लिया गया इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित पे विचार कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के लक्षण क्या थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो मंदिर और महल का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है, तो ये गलत हो गया। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके एक मुहर से ये दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से निकल रही है पौधे, तो वो क्या मानते थे? धरती को देवी, उर्वरा की देवी मानते थे। देवता का बात करें तो पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको याद होगा, जिसमें कुछ जानवर थे, बाघ था, हाथी, गेंडा, हिरन था, चारों तरफ बैठे हुए थे, ठीक है, जो अध शिव का रूप बोला गया है। तो ये हो सकता है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए, तो घोड़े के से तो वो परिचित थे ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली ए। इसी तरीके से एलिमिनेट करके आंसर को लगाना है अच्छे से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? अभी मैं बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सन जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम सहानी ने सन 1921 में किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कभी कभी ये पूछता है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उत्तर सही है? उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र पशु था, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो संस्कृति स्थिर थी, ये कट जाएगा। उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, यज्ञ की जानकारी कहीं से नहीं मिला है। हाँ, युगल यज्ञ के अवशेष मिले हैं, जानकारी नहीं मिला है। गाय उनके लिए गाय के से बारे में परिचित नहीं थी, तो इनका नाम आंसर होगा ये पशुपतिनाथ।
अभी मैं बोला ना पशुपति, जो अधसीप का रूप था जिसके चारों ओर कुछ जानवर बैठे हुए थे, इसमें हिरन, हाथी आता है, हिरन आता है, गैंडे आते हैं, बाघ आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका आंसर आप कमेंट में देना। इसका आंसर क्या होने वाला है? एलिमिनेट करके मारोगे तो आराम से मार दोगे, ठीक है। किसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन डाउट में मैं रहने दे रहा हूँ। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका कमेंट और लाइक ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताना। इसी तरीके से सेट लगाते रहना। इसके आगे हम फिर लेकर आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम लेकर आएंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं, धन्यवाद।